क्या होगा जब एक ऐसा लड़का जिसने आज तक किसी की तितली को अपना रस नहीं पिलाया, उसे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाए जिसने शहर के हर लड़के से अपनी गुफा में धमाके करवाए हों? क्या होगा इस अजब प्रेम की गजब कहानी का अंजाम? जानने के लिए चलिए मूवी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक सरकारी ऑफिसर गैरी से होती है, जो मैडी की कार अपने साथ ले जाने लगा था क्योंकि मैडी के माँ बाप ने लोन लेकर अपना घर बनवाया था, लेकिन मैडी के पास ईएमआई भरने के लिए पैसे नहीं थे, जिस वजह से गैरी उसकी कार ही उठा लेता है। मैडी उसे ऐसा करने से मना करते हुए उसका हैंडपंप खड़ा करने की कोशिश में लगी ही थी कि अंदर से एक आदमी अपना तुनतुना को हवा खिलाते हुए बाहर आकर पीछे से मैडी के रसीले रसगुल्ले दबा देता है, जो देखकर गैरी वह कार अपने साथ लेकर चला जाता है। मैडी भी उसका पीछा करके वहाँ से अपनी कार वापस लेने की कोशिश करते हुए जैसे ही कार स्टार्ट करके नीचे लेती है कि कार आगे ही नहीं बढ़ती, क्योंकि मैडी कार की रस्सी खोलना भूल गई थी और अब उसे ना चाहते हुए भी अपनी कार गैरी को देनी पड़ती है। मैडी टैक्सी चलाने का काम किया करती थी, मगर उसके हाथों से कार जा चुकी थी। उसी का हल निकालने वह अपनी बेस्ट फ्रेंड सारा और उसके हस्बैंड टॉम के पास आई थी, जहाँ वह एक आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें लिखा था कि कोई पेरेंट्स उनके नल्ले बेटे को डेट करने के बदले एक कार देने वाले हैं। मैडी को ये ऑफर अच्छा लगता है। वह उस लड़के से उम्र में काफी बड़ी थी, लेकिन फिर भी अपना लक आजमाना चाहती थी, इसलिए बिना टाइम गंवाए उस एड्रेस पर आ जाती है, जहां उसकी मुलाकात उस लड़के बंटी के पेरेंट्स से होती है, जो उसे बताते हैं कि आज तक उनके बेटे ने खुलकर दूसरे बच्चों की तरह ना दोस्ती की, न किसी लड़की की डुग्गी बजाई। वह चाहते हैं कि उनके बेटे का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो, जो कि बिना हिलाए नहीं हो सकता। इसलिए वह मैडी को उसके मोबाइल में बंटी का सिम कार्ड डालकर उसे चार्ज करने को कहते हैं। सब देखकर मैडी समझ गई थी कि ये लोग बंटी से उसकी कली को फूल में तब्दील करवाना चाहते हैं। मैडी को तो बस अपनी कार चाहिए थी, वह भी उनकी बात मान जाती है। मैडी अपना काम करने एक एनिमल सेंटर आती है, जहाँ बंटी पहले से था। वह एनिमल्स के बहाने बंटी को उसका गेम बजाने के इशारे दे रही थी, मगर वह निठल्ला समझ ही नहीं पाता, जिस वजह से मैडी बंटी को अपने साथ ही ले जाने लगती है और रास्ते में उसे मजाक में कहती है वह उसे किडनैप कर रही है, जो सुनकर बंटी डर के मारे उसकी आंख में स्प्रे मारकर भागने की कोशिश करता है। मैडी उसे रोककर बताती है वह बस मजाक कर रही थी, असल में तो वह बंटी को उसके साथ रिलेशन में आने को कहने यहाँ लाई थी। ये सुनकर बंटी अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा था और उसके साथ रिलेशन में आने के लिए मान जाता है। आज रात दोनों डिनर डेट के लिए एक रेस्टोरेंट आए थे, जहाँ लोग बंटी को देखकर हंसने लगे थे, क्योंकि उसने सूट के नीचे निक्कर पहना था। लेकिन मैडी उसे अपनी बातों से कॉन्फिडेंट बनाते हुए कहती है कि आज वह बहुत हैंडसम लग रहा है, जो सुनकर बंटी शर्माने लगता है। आज मैडी बंटी को टल्ली करके उसके साथ पिंग पोंग करना चाहती थी, मगर बंटी पौवा लेने के बजाय कॉफी पीता है। मैडी उसका मूड बनाने के लिए उसे एक बीच किनारे ले जाकर उसका शर्ट निकालने की कोशिश करने लगी थी। बंटी को उसे मना करता देख वह गुस्से में अपना ही चिल्का निकालकर पानी में चली जाती है। अब मैडी को ऐसा देख बंटी से रहा नहीं जाता, वह भी उसके साथ ही मजे लेने लगता है कि तभी वहाँ कुछ छपरी बच्चे आकर उनके कपड़े ले जाने लगते हैं। उन्हें ऐसा करता देख मैडी अकेले ही आकर उन सारे बच्चों को पीट पीट कर उनके घोड़े लगाकर उनसे अपने कपड़े वापस लेकर बिना बंटी के अपने साथ लिए जाने लगती है, क्योंकि जब वह बच्चों के घोड़े लगा रही थी तब बंटी ने उसकी मदद नहीं की। बंटी भी उसकी कार के ऊपर चढ़ गया था, फिर भी नहीं रुकती। रास्ते में कुछ पुलिस उन्हें इस हालत में देख उनका पीछा करने लगते हैं, इसलिए वह उनसे बचकर बंटी को अपने साथ अपने घर ले आती है। मैडी मौका देखकर बंटी के सामने आकर अपना वह मटका कर उसे उस पर हाथ रखने को कहती है, लेकिन बंटी हाथ के बजाय उसे लात देता है। फिर उसकी लुल्ली पर अपनी सरकार रखकर खुजली मिटाने की कोशिश करने लगती है, मगर बंटी की लुल्ली में कोई हलचल न देख वह बंटी को ही अपने ऊपर बिठा लेती। तभी वह बंटी की टी शर्ट उतार कर देखती है, जहाँ उसे बहुत से रेड रैशेस दिखते हैं, जो देखकर वह सब छोड़ उसे ऑइंटमेंट लगाने लगती है। लगाते हुए वह उसे बताती है कि वह भी पहले उसी की तरह लो कॉन्फिडेंट हुआ करती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उसे हालात ने इतना मजबूर कर दिया कि आज वह ऐसी बन गई। और आज पहली बार दोनों में एक इमोशन भरी बातचीत हुई थी। अब दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगती है। दोनों अपना पूरा टाइम एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे और आज लाइफ में पहली बार बंटी ने किसी लड़की को किस किया था और काफी खुश था। आज एक लड़का मैडी के उसका घर खरीदने आया था, जो सुनकर मैडी उस पर गुस्सा करके दफा कर देती है। रात को बंटी मैडी को अपने साथ एक रेस्टोरेंट डिनर
डिनर पर लाया था, जहाँ वह उससे बहुत सारी बातें करता है, उसके लिए पियानो बजाता है। बंटी का अपने लिए इतना प्यार देख मैडी को भी अब उसे प्यार होने लगा था। फिर हम बंटी की दोस्त नतालिया को देखते हैं, जो उसे उसके साथ बैचलर पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करने लगी थी। दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देख मैडी को काफी जलन होने लगी थी, जिस वजह से वह बंटी को कहती है वह गर्मी खत्म होने के बाद यहाँ से दूसरे शहर जाने वाली है। यह सुनकर तो बंटी का दिल टूट जाता है और वह गुस्से में नतालिया की पार्टी में आकर उसकी लेने के बजाय उसे देने लगता है कि तभी जल्दी से मैडी उसके पास आकर उन दोनों को एक दूसरे से अलग करके बंटी को चढ़ी हुई उतारने लगती है। तभी कुछ पेरेंट्स आकर मैडी की इंसल्ट करने लगते हैं, जो देखकर बंटी गुस्से में उन्हें मुक्का देने जाता है, लेकिन उनकी बजाय वह मैडी को ही सेक देता है, जिस वजह से उसके घोड़े लग गए थे कार में। बंटी मैडी के साथ गुल्लू गुल्लू करना चाहता था, लेकिन उसे नशे में देख मैडी उसके साथ कुछ नहीं करती। सुबह बंटी अपने पेरेंट्स को बताता है कि वह अब यहीं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, उसे दूसरे शहर नहीं जाना, वह अब बस मैडी के साथ रहना चाहता है। जो सुनकर उसके पेरेंट्स गुस्से में मैडी को कॉल करके उसे दूसरे शहर जाने के लिए मनाने को कहते हैं। बाहर कार में उसका फोन कनेक्ट हो गया, जिस वजह से उनकी सारी बातें बंटी सुन लेता है, जिसे सुनकर उसका दिल टूट सा जाता है, क्योंकि उसे अब मैडी से सच्चा प्यार हो गया था। बंटी सुबह मैडी को लंच पर इनवाइट करके अपने पेरेंट्स से मिलाता है, जहाँ वह लोग ऐसा प्रिटेंड करते जैसे वह लोग एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं। तभी बंटी को उसके दोस्त की कॉल आती है। वह बाहर आकर वही कार जो वह लोग मैडी को देने वाले थे उसके घोड़े लगाकर घर वापस आ जाता है। अब उसे मैडी का गेम बजाना था, इसलिए वह उस पर चढ़ जाता है, लेकिन यह उसका फर्स्ट टाइम था, इसलिए अंदर डालने से पहले ही उसका बिरला व्हाइट बाहर जाता है और यही बंटी मैडी को बता देता है। उसे सच पता चल गया है कि वह यह सब बस कार के लिए कर रही थी, लेकिन मैडी को अब उससे सच में प्यार हो गया था। उसे मनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन बंटी नहीं मानता। मैडी उसी टूटी फूटी कार को रिपेयर करवाकर काम करने लगती है और कुछ दिनों में वह पैसे कमाकर अपना सारा लोन क्लियर करके बंटी के पास उससे माफी मांगने आई थी, लेकिन बंटी उससे इतना गुस्सा था कि वो उसकी तरफ देखता भी नहीं। उसे जाता देख मैडी उसकी कार पर चढ़ जाती है, जिसके बाद दोनों का वही सीन रिपीट होता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। वह दोनों पानी गिर जाते हैं। आज दोनों एक दूसरे के सारे गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। बंटी भी अब यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपने पेरेंट्स से गुड बाय कहकर बाहर आता है, जहाँ मैडी उसे अपने साथ अपनी कार में ले जाकर उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करती है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। कमेंट में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। बाय बाय।